और आगे बड़ी खबर दिल्ली के आशा किरण होम को लेकर। दिल्ली आशा किरण होम में 13 बच्चों की मौत हो गई है। पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत। बच्चों की मौत क्यों हुई ये वजह पता नहीं है। दिल्ली सरकार ने अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए। मंत्री आतिशी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं कि आखिरकार ये बच्चों की रहस्यमयी हालात में मौत कैसे हो गई है। दिल्ली आशा किरण का ये पूरा मामला और काफी चौंकाने वाली ये खबर है, हैरान करने वाली खबर है, हतप्रभ करने वाली खबर है कि किस तरीके से पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो गई रहस्यमय हालात में। मौत क्यों हुई है इसकी वजह पता नहीं। दिल्ली की रोहिणी में बने आशा किरण होम जो एक मेंटली चैलेंज बच्चों का सरकारी आवास है, यहाँ पर पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है। और इन मौत के आंकड़ों से समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनके अंडर में आशा किरण होम चलाया जाता है। पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हुई है और अगर पिछले 7 महीनों की बात करें, यानी इस साल की बात करें अभी तक, तो यहाँ पे 27 बच्चों की मौत हो चुकी है। यहाँ जो लोकल एसडीएम है उनका कहना है कि मौत के आंकड़े काफी ज्यादा हैं और इसको लेकर यहाँ पर जांच भी की जा रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है इस मामले में पूरी, और उनका कहना है कि यहाँ पे जो बच्चों को पानी दिया जा रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर किसी तरीके की गड़बड़ी हो, और उन्होंने अंदेशा यहाँ पे जाहिर किया है। फिलहाल यहाँ पे जो बच्चों की मौत हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स उनका पोस्टमार्टम कराया गया है, उसकी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। और डिप्टी डायरेक्टर ने एसडीएम को यही बोला कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएंगी उसके बाद साफ हो सकेगा आखिरकार बच्चों की मौत किन कारणों से हो रही है। लेकिन ये भी डिप्टी डायरेक्टर की तरफ से जो एसडीएम को बताया गया है कि ये बच्चे मेंटल चैलेंज थे और इनकी तबियत पहले से ज्यादा खराब रहती है। लेकिन असल वजह क्या है, इस वजह का जो रिपोर्ट जब जाएगी, जब रिपोर्ट सामने आएंगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं इस आशा किरण होम पे कि पिछले 20 दिनों के अंदर 13 बच्चों की मौत कैसे हो गई। और एसडीएम खुद इस मामले में हैरान है कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है और इसको लेकर अब पूरी जांच जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल जिस तरीके से यहाँ पर मेंटल चैलेंज बच्चों का होम है, वहां पे इस तरीके की मौत का आंकड़ा आना अपने हमें बेहद हैरान करने वाला है। कैमरामैन अभिषेक माथुर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, काफी हैरान करने वाला ये मामला, 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत, और मौत क्यों हुई है इसकी वजह किसी को पता नहीं। राकेश, देखिए मौत किस वजह से हुई है इसको लेके अब अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है एसडीएम की तरफ से कि जो अंदर पानी की सप्लाई हो रही है उस पानी के अंदर कुछ गड़बड़ी है, जिसको लेकर यहाँ पे बच्चों को डायरिया हुआ है, हैजा हुआ है और उनसे उनकी मौत हो रही है। अभी स्थानीय विधायक जो भाजपा के नेता हैं विजेंद्र गुप्ता, वो अभी अंदर गए थे, उन्होंने यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है और बात में उन्होंने बताया है, इस बात का अंदेशा जाहिर किया है कि यहाँ पे जो पानी है, दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी आ रहा है उसमें उस तरह कुछ गड़बड़ी है जिससे बच्चों की तबियत खराब हो रही है। लेकिन राकेश, सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़े हैरान करने वाला आपको पोस्टर मैं दिखाता हूं कि ठीक आशा किरण के बाहर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हैजा और आंतरिक शोथ से बचने के लिए, और उसमें बताया गया कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पिए और पानी को किस तरीके से साफ करें, इस पूरी तरीके की जानकारी दी गई है। और जानकारी दी गई है जन स्वास्थ्य विभाग दिल्ली नगर निगम की तरफ से, यानी जिस बिल्डिंग के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिस पोस्टर में लिखा गया है कि पानी को साफ कैसे किया जाए, उस बिल्डिंग के अंदर पानी पीने से ही बच्चों की जिस तरीके की मौत हो रही है, ऐसा अंदेशा जो जाहिर किया जा रहा है वो अपने में बेहद हैरान करने वाला है। तो यानी सवाल खड़े होते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के ऊपर कि यहाँ पर किस तरीके की कार्रवाई वो करते हैं, क्योंकि ये मौत का आंकड़ा हर साल इस तरीके से आता है। इस बार एसडीएम का इसलिए हैरान हुए कि इस बार मौत का आंकड़ा एकाएक इतना ज्यादा बढ़ गया कि एसडीएम को खुद आके सामने बयान देना पड़ा और उन्होंने खुद इस पे हैरानी जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि हमने डिप्टी डायरेक्टर को यहाँ पे लेटर लिखा है, उनसे पूरी रिपोर्ट मांगी है, दिल्ली पुलिस के अंडर पोस्टमार्टम करवाया गया है, उनकी देखरेख में, साथ में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी है, उससे और साफ हो जाएगा कि बच्चों को ऐसी कौन सी बीमारी हुई है कि 1 महीने के अंदर 13 बच्चों की मौत हुई है, उसके साथ एक नाबालिग बच्चे की भी यहाँ पे मौत हुई है, यानी 14 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। तो बेहद हैरान करने वाली खबर है। और अब जब खबर उठी है तो खुद दिल्ली सरकार ने इस मामले में अब रिपोर्ट जारी की है, उन्होंने आंकड़े छुपाने की कोशिश की है। जो आतिशी जो दिल्ली सरकार की मंत्री है, जिन्होंने लेटर भेजा इंक्वायरी के लिए, उसमें 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक 14 मौतें लिखी है। तो हैरान करने वाली बात है कि 30 दिन के अंदर यहाँ पे 14 मौतें हो रही हैं, उसमें उन्होंने पूरे 7 महीने के अंदर लिखा है। लेकिन 7 महीने की बात करें तो 27 मौतें इस साल अभी तक हो चुकी हैं यहाँ पर। जी राकेश। एक और बड़ी खबर है, मोहित आपके पास लौटकर आता हूं। शेल्टर होम में बच्चों की मौत पर बीजेपी ने अब हल्ला बोल दिया है, सवाल उठाए हैं। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी ने विरोध जताया है अपना, और बार बार ये सवाल कि आखिरकार बच्चों की मौत कैसे हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी के लोग वहां पर पहुंच गए, ये तस्वीर दिल्ली बीजेपी के लोगों की सेंटर का दरवाजा पीटते हुए तस्वीरों में सामने आए हैं, और ये सवाल उठाया है कि आखिरकार केजरीवाल के राज में ये क्या हो रहा है। दिल्ली के शेल्टर होम में बच्चों की मौत कैसे हो गई,
20 दिन में 13 बच्चों की मौत। जिस तरह से दरवाजा बंद करके और ये सामने आया है उस पर अब बीजेपी का क्या रुख है, क्योंकि 13 बच्चों की मौत पर खुद एसडीएम ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल तो ये है कि इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने जो अपराध किया है कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की है, उस पर हमारा रोष है। ये मौतें नहीं, ये हत्या है। इन मौतों की जिम्मेदार, इस हत्या की जिम्मेदार केजरीवाल सरकार है, उनकी लापरवाही है, उनका भ्रष्टाचार है, क्योंकि इस रिपोर्ट ये आ रही है कि कुपोषण के कारण बच्चे मर रहे हैं। सवाल तो ये है कि जो लाखों करोड़ों रुपया आशा किरण के लिए और बाकी तमाम इस तरह के केंद्रों के लिए जो पैसा सरकार दे रही है होम के लिए, वो कहाँ जा रहा है? सर, दिल्ली पुलिस के समक्ष में रिपोर्ट पहुंची है, दिल्ली पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाए हैं, उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई ऐसे संचय का मामला सामने नहीं आया आप लोगों के संज्ञान में? सवाल तो ये है कि ये पूरे मामले को दबाया गया। जब जैसे ही मामला प्रकाश में आया तो सब हरकत में आए हैं, लेकिन जब तक मामला प्रकाश में नहीं था तो दिल्ली की सरकार ने हर भरसक कोशिश की कि इन मौतों को दबाया जाए, और ये एक संगीन अपराध किया है इन्होंने। दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ पिछले काफी समय से, लेकिन दरवाजा तक नहीं खोला जा रहा। इस एम्बुलेंस के अंदर 5 बच्चे हैं जो रेगुलर मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, अपने ही बच्चों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। तो ये इसको क्यों इस तरह से छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है? सरकारी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की हमने, खुद दरवाजा खड़खड़ाया, कोई बात करने को तैयार नहीं हो रहा। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई झांक करके भी बात करने को, मेरी बात का जवाब देने को तैयार नहीं है। दिल्ली सरकार ये तानाशाही जो कर रही है, इस पर हमारा गंभीर आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के कारण ही ये सब हुआ है, और अब सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए है। तो शेल्टर होम दिल्ली का, और दिल्ली के शेल्टर होम में 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत। बीजेपी ने इस पर स्टैंड ले लिया है, केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं। एसडीएम की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुना। जो डेथ्स हुए हैं ये लगभग ये 15 से 20-25 के बीच के भी हैं, और 12-13 के भी एक बच्चे। और मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये पानी की खराबी हो सकती है, क्योंकि इस दौरान में ही, इसी महीने में ज़्यादा हो गई, बरसात के टाइम पे ही। लेकिन एग्जैक्ट रीजन जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तो ये कहना मुश्किल है। सर, आपके विभाग के, अगर जैसे कि आपने बताया कि आपके पास भी जब जानकारी आई है, तो विभाग की तरफ से क्या कोई जांच की जाएगी? विभाग की तरफ से अगर इसकी आवश्यकता होगी तो जरूर जांच की जाएगी। अभी एक उनकी आंतरिक जांच चल रही है, जैसा कि उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर साहब ने बताया मुझे, तो हम लोग उस जांच के रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और अगर उसमें कुछ हम लोगों को ऐसा लगा कि कुछ फ्लॉज है या कुछ कमी है, तो फिर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार हम लोग इसमें फिर फर्दर जांच करेंगे, और फिर उसकी एक रिपोर्ट बना करके। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, एसडीएम ने कहा कि पानी एक का वजह हो सकती है, तो अगर शेल्टर होम में खराब पानी सप्लाई हो रहा था, उस खराब पानी की वजह से अगर बच्चों की जान चली गई, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर? बिल्कुल, देखिए इसके लिए जिम्मेदार शेल्टर होम के वो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके अंडर में ये पूरा आशा किरण जो मंदबुद्धि विकास गृह है ये चलता है। यानी यहाँ पे लगातार यहाँ पे जो आला अधिकारी वो आते हैं, यहाँ की रिपोर्ट लेते हैं, एक बड़ा स्टाफ अंदर काम करता है। करीब 1000 बच्चे यहाँ पे बताया जा रहे हैं कि 1000 बच्चे यहाँ पर हैं। हालांकि जो जगह है यहाँ पे 300 बच्चों की, यानी ओवरलोडिंग यहाँ पे संख्या है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं संख्या से, क्षमता से ज्यादा, उनको लेकर लगातार यहाँ की रिपोर्ट जाती है। लेकिन रिपोर्ट्स के अंदर अगर ये खबर नहीं जा रही है कि यहाँ पे बच्चों को गलत तरीके का पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसको खुद यहाँ पे एसडीएम स्वीकार रहे हैं। खुद जब भाजपा के नेता अंदर गए तो उनको भी यहाँ पे अधिकारियों ने यही बात बताई है कि जो अंदर पानी सप्लाई किया जा रहा है वो दिल्ली जल बोर्ड का सप्लाई पानी जरूर है, टैंकर से सप्लाई जरूर होती है, लेकिन उस पानी के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी है जिससे बच्चों को डायरिया और हैजा हो रहा है, और उससे बच्चों की मौत हो रही है। तो मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। पिछले 27 दिनों के अंदर अगर 14 बच्चों की मौत हो रही है तो सवाल खड़े होते हैं दिल्ली सरकार के ऊपर, दिल्ली सरकार के विभाग के ऊपर, उनके मंत्रियों के ऊपर कि आखिरकार इस और उनका ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि लगातार जो भी मौत हो रही है
है उसकी पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इनके पास जरूर पहुंची होगी, जिसमें साफ जाहिर होगा कि बच्चों की मौत गलत पानी की वजह से हो रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मीडिया में जब सामने आएगी तब पता लग पाएगा कि आखिरकार पूरी वजह क्या है, क्योंकि जब हमारी एसडीएम से बात हुई या हमारी जो लोकल पुलिस के आला अधिकारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी जब हमारे पास आएगी तब हम भी इसमें आगे की जांच करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है, और अब जांच के नाम पे जो लेटर दिया गया है उसके अंदर भी आंकड़े छुपाने की जो ठीक है मोहित, आप इस घटनाक्रम पर नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। काफी बड़ी हैरान करने वाली खबर और परेशान करने वाली खबर कि 20 दिनों में एक शेल्टर होम में 13 बच्चों की मौत हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जानवी कपूर की जासूसी थ्रिलर फिल्म उलझ सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। फिल्म को लेकर फैंस में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म में जानवी कपूर ने अलग रोल निभाया है जिससे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। रिलीज होते